जय श्री राम सभी को। तो आज हम आए हैं नारायणी माता गौ संरक्षण सेवा में जो ये गौशाला है महेश भगत जी की। तो भगत जी, सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये गौ रक्षा का है, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कब आया, आपने कब सोचा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ इसी पे डेडिकेट करनी है? देखिए, रक्षा में और सेवा में बहुत फर्क होता है। हम तो गौ सेवक हैं और सेवा करते हैं करीबन। हालांकि तो शुरू से ही देखो, गौ माता सभी जो हमारे पूर्वज थे वो कहते थे भाई ये गौ माता जो स्वयं नारायण का स्वरूप है और इसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं। हिंदुओं की संस्कृति, हिंदुओं की आस्था है। हमने घर से सीखा, हमें बताया गया कि ये माँ है, क्योंकि एक माँ वो होती है जो जन्म देती है, एक माँ ये होती है धरती माँ जो हमको अन्न देती है, और तीसरी माँ ये है जिसका हम दूध पीकर उत्पन्न हुए हैं और आज आपके सामने कुछ कह पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। तो ये जैसे कि सबको पता है, जो मतलब हमारे व्यूअर्स को नहीं पता कि आप 10-11 साल से कर रहे हैं, उससे पहले आप क्या करते थे और 10-11 साल से तब आपको क्या प्रेरणा मिली कि आपने गौ रक्षा में आना है? ये देखो, उससे पहले हम जॉब करते थे एक छोटी मोटी, उसके बाद हमने एक टैक्सी का, ट्रेवल्स का काम करा। जब ट्रेवल्स का काम मैंने 2011 में चालू करा था, मतलब शायद जनवरी और फरवरी के बीच में। उसके बाद जैसे दीपावली सामने आने लगी, क्योंकि हम भी देखो ट्रेवल्स का काम था, इधर उधर जाते थे तो गैया मैया को देखते थे, कहीं रोड पर है, कहीं भूख से, कहीं प्यास से तड़प रही है। बहुत बुरा हाल था। क्योंकि लोग कह तो देते हैं कि माँ है, लेकिन माँ का फर्ज निभाने से लोग चूक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। जब हमने रोड पे देखा भाई गैया मैया एक्सीडेंट में पड़ी हुई है या मृत अवस्था में पड़ी हुई है, पानी की कमी की वजह से या भोजन की वजह से, हमने सोचा भाई क्यों नहीं जो हम अपने लिए कर रहे हैं कि गौ सेवा के लिए भी करना चाहिए। क्योंकि नर सेवा, नारायण सेवा तो दुनिया कर रही है, लेकिन गौ माता के बारे में आज तक कोई सोच नहीं रहा। सोच तो रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रहा, किसी पे एलिगेशन लगा रहा हूँ, लेकिन जो तरीका होना चाहिए वो तरीका नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। रोड पर गई मैया रोड पर डोल रही है, बताइए क्या कर रहे हैं। जब हम 2011 की बात है, हमने देखा, मैं अपने घर से निकला तो मैं जैसे ही बड़ौली गांव है मेरा, जैसे मैंने पुल क्रॉस किया तो एक गाय काफी पीड़ा में, बड़े दर्द में थी, कील लगी हुई थी पैर में। तो काफी लोग खड़े हुए थे वहां पे। हमने सोचा देखो हम भी देखते क्या है। हमने देखा गाय भाग रही थी, हम उसके पीछे भाग रहे थे, हम भी भागने चालू हुए। हमने वहां गाय या मैया को पकड़ा, रोका, तो उसका हमने कील निकाली। तो कील करीबन मेरे को लगता है कि 4 जो उंगलियां इससे भी ज्यादा अंदर थी। जब हमने खींची तो ब्लड नहीं रुक रहा था। हमने सोचा यार ये इसको इतनी पीड़ा है, दर्द है। हिंदुओं की संस्कृति है, लोग कहते हैं, हिंदुओं की आस्था है, और वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है गौ माता। श्री कृष्ण जी महाराज हैं, 6 वर्ष की बाल्य अवस्था में एक लकड़ी का डंडा लेकर पूरे 84 कोस की जो परिक्रमा लगती है उसमें भ्रमण करते थे। किसके लिए? गौ माता के लिए। और उन्होंने इससे प्रेरित होकर भतेरे हैं, क्योंकि लोग कह देते हैं कि मंदिर जाइए कि हाँ जाइए, उससे जाने से कोई नहीं है। जब गाय नहीं होगी तो गोपाल का होंगे। आज मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान में अगर मान्यता है तो बांके बिहारी मंदिर की मान्यता है, और वो मान्यता वहां सिद्ध होती है जब इस गाय की रक्षा करोगे आप लोग, क्योंकि उससे ही जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। तो जैसे कि आपने बताया कि जब आपने देखा कि उनके गाय के पैर में 4 इंच अंदर तक कील गड़ी हुई थी, तो यही कारण तो नहीं है कि आपने चप्पल पहनना छोड़ दिया है, या कभी भी आपको देखते हैं तो आपके पैर में कुछ नहीं दिखता है? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। देखो, दर्द पीछे महसूस होना चाहिए। दर्द जब मेरे को महसूस होगा, देखो मेरी उंगली कटेगी तो दर्द मेरे को पता होगा। दूसरा बंदा वहां खड़ा होगा वो सिर्फ फूंक मार सकता है, लेकिन जो पीड़ा और दर्द होगा वो मेरे को महसूस होगा। फिर हमने सोचा कि भाई एक बार हम देखते हैं, भाई अगर गाय माता को इतनी पीड़ा है, दर्द है, तो हमने उस दिन से प्रण कर लिया। देखो इतना बड़ा हम नहीं कर पाते त्याग, भी कपड़े छोड़ना, ये छोड़ना, कि भाई हम आज से स्लीपर या चप्पल नहीं पहनेंगे। तो 2011 से दिवाली के आसपास कर हमने इसका परित्याग कर दिया। और मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, जब तक गौ माता को माँ का दर्जा तो मिला हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन इसका संरक्षण नहीं होगा। गौ माता को रोड से कैसे सुरक्षित उनकी जगह पहुंचाया जाए। देखो लावारिस नहीं है, लावारिस वो होते हैं जिसका कोई मकान घर नहीं होता। इसकी तो करीबन हजारों एकड़ जमीन पड़ी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, गौचरण नाम की जमीन। तो जो एक गौशाला है, ये आपने 2011 के बाद ही यहाँ पे इसका निर्माण किया कि इससे पहले भी? बहुत संघर्ष किया था हमने रोड पर। अच्छा। पहले हम अपनी निजी गाड़ी थी, हाँ जी, उसमें उपचार करते थे, या फिर छोटा बच्चा होता तो उसके डिग्गी में रख के जो भी हॉस्पिटल होता था गौ माता का, वहां छोड़ते थे हम। फिर आस्ते आस्ते हमने करीबन 2020 के लास्ट में एक एम्बुलेंस अपनी बनाई।
एम्बुलेंस बनाने के बाद फिर हम उसमें उपचार करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, अपनी आवाज़ देते थे भाई ठीक है, अगर कहीं किसी को भी दिक्कत हो तो हमें संपर्क करिए, गौ माता के रिलेटिव जो भी है, सिर्फ गौ माता, और हमें किसी से मतलब नहीं है। हालांकि जीव तो हर के अंदर है, लेकिन जो प्रीत है मेरी गौ माता के अंदर है। तो वही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जानवर सारे हैं, जैसे हम कहते हैं कि हर इंसान बराबर है, वैसे ही सिर्फ हम हिंदू या कोई भी धर्म के लोग खाली गौ रक्षा के लिए ही क्यों आगे आए? और भी जानवर हैं जो सड़क पे घूमते रहते हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, काफी ऐसे जानवर हैं जिनके पास घर नहीं है, जैसे यहाँ तो आप इनकी सेवा कर रहे हो, तो उनको क्यों अलग छोड़ के खाली हम गायों पे ही फोकस करें? तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, किसी इंसान की किसी चीज में आस्था होती है। मेरी आस्था गऊ में, कुछ लोगों की आस्था बियर पीने में है, दारू पीने में, मांस खाने में है, वो तो अपनी आस्था से है। कुछ लोग बिल्ली कुत्ते का भी इलाज करते हैं, क्योंकि जीव तो देखो हर इंसान, हर जीव के अंदर है, दर्द सबको होता है, लेकिन किसी आस्था की बात है, हम सिर्फ इस आस्था से इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि काफी ऐसा होता है, हमारे जब सेवा करते हैं तो बिल्ली भी मिल जाती, कुत्ता भी, जितना हम पे होता है हम पूरा उनकी कोशिश करते हैं, लेकिन जो मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ गौ माता से है। तो जब आपने शुरुआत करी होगी तो कहते हैं कि शुरुआत ही सबसे कठिन होती है, पर उसके बाद क्या क्या कठिनाइयां आई इस सारी चीज में? 10 साल, आपको 10 से ज्यादा साल हो गए, तो आपने क्या क्या कठिनाइयां फेस करी हैं, या फिर आप क्या क्या बताना चाहेंगे कि क्या क्या मुश्किलें आई हैं आपके सफर में, और आगे आप इसको क्या क्या करना चाहते हैं? नहीं, मुश्किलें तो बहुत थी। हाँ जी। लोग पैर के छाले कोई नहीं देखता, सिर्फ कामयाबी की बुलंदी देख लेता। भाई ये कैसे, पहले उसके पैर के छाले तो देखो किस तरीके से, किस परिस्थिति में गुजरा है। टैक्सी का काम था, 12-13 गाड़ी थी, हालांकि मैं तो कम चलाता था, ड्राइवर उसकी लीला थी ऊपर वाले की, उसने छोड़ रखे थे और काम करते थे। लेकिन जब ये, मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 का वाक्य मैंने सुना है, वो गौ माता की कील लगी हुई थी, तो हमने जब से सोच लिया कि भाई जो भी कमाई होगी इस टैक्सी में से, उसका पूरा 80 से 90% हम गौ सेवा में लगाएंगे, क्योंकि मेरे लिए 10% बहुत है, क्योंकि मेरी इच्छाएं नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी। 3 बच्चे हैं, जो नॉर्मल स्कूल होता है उसमें पढ़ाते, देखो पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं पढ़ेगा, और नहीं पढ़ने वाला तो आप अमेरिका भेज दो, जर्मनी, वहाँ भी नहीं पढ़ेगा। 3 बच्चे हैं और मैं 10% में अच्छे से उनका पालन पोषण कर देता हूँ, क्योंकि इच्छाएं नहीं है मेरी कुछ भी। सुबह 2 रोटी शाम, सुबह चाहिए, 2 रोटी शाम को चाहिए। और जब हमने एम्बुलेंस बनाई थी 2020 के बाद, एक भाई साहब ने हमें डोनेट करी थी ये गाड़ी, तो उसके बना, जब हमने उन्होंने तो डोनेट कर दी, लेकिन उसमें जैक भी लगना था, उसकी मतलब कि पूरा एक तरीके से नई शुरुआत करनी थी हमें, तो उसके लिए करीबन 4 लाख रुपए की जरूरत थी, जिसमें से करीबन हमारे पास 1.5 लाख रुपए इकट्ठा भी हो गया था। अब बचा 2.5 लाख रुपए, अब 2.5 लाख कहाँ से लाएं? काफी लोगों से मदद मांगी, अच्छा जवाब आया, बुरा आया, उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता किसी बात है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है। फिर हम पे टोस गाड़ी थी एक, 50-80 नंबर था। फिर एक भाई बैठा था, वो कहने लगे भगत जी कैसे करोगे? मैंने भाई अब बनानी तो है, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य, कोई देखो, हर इंसान का लक्ष्य होता है, लेकिन मैं जिस लक्ष्य को एक बिंदु बना के चलूँ, तो मेरा सिर्फ यही है कि मेरे को ये पार करना है, कैसे भी हो। मैं नहीं देखता कि दिन इसमें दिन लगेगा, रात लगेगी, या क्या करना है क्या नहीं, मेरे को लक्ष्य पाना है। इंसान का, जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या मैं अभी यूट्यूब कर रहा हूँ, तो मेरा एक वो होता है ना कि लेवल है कि भाई यहाँ तक पहुँच गया तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मान लूंगा कि भाई मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। तो आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि गौ सेवा के लिए मैंने इतना कर लिया, तो हाँ मैंने अपने तरफ से पूरा योगदान दे दिया? आपने ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, अभी कुछ योगदान नहीं है। मेरा ये सोच है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब तक एक भी गौवंश रोड पर है, जब तक ये हमारा चलता रहेगा। मैं फरीदाबाद की बात नहीं कर रहा, हालांकि फरीदाबाद आज देखा जाए तो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखा है। कि कहीं भी जाके देख ले, कूड़े के ढेर है, और कूड़े के ढेर पर ही गौ माता अपना भोजन ढूंढ रही है, बड़ी बुरी स्थिति है। और बात चल रही थी उसकी, तो हमने फिर एटोस गाड़ी थी 50-80, फिर वो हमने एक ऑनलाइन उसने निकाला लड़के ने कि भाई यहाँ गाड़ी बिक जाएगी। जब वो हमने गाड़ी बेची 2.5 लाख रुपए में, जब वो 2.5 लाख में हमने गाड़ी बेची, उसकी पेमेंट लेके आए, फिर हमने वो एम्बुलेंस वाले को दी, वहाँ क्लियर करके जब हमने रोड पर उस एम्बुलेंस को उतारा। हालांकि काफी कठिनाई हुई है, 12-13 गाड़ी में से आज एक गाड़ी बच रही है, संतुष्टि है, मेरे को कोई पीड़ा दर्द नहीं है, क्योंकि भाई मैं अपने साथ लेके आया, कुछ नहीं लेके आया। जब मैया की कोख से मैं बाहर निकला तो खाली हाथ था, मेरे तन पे कपड़े भी नहीं थे, और शायद मैं जाऊंगा जब, शायद नहीं, जब मैं जाऊंगा जब भी कुछ नहीं होगा, चवन्नी साथ नहीं जानी, क्योंकि एक बड़े बुजुर्ग ने कहा है और सुना भी है कि जब जब हंसा उड़ाए अकेला उड़ाए, चवन्नी साथ नहीं जानी, सब यहीं रह जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि एम्बुलेंस बनाई है, तो एम्बुलेंस में खाली एम्बुलेंस से तो काम चलता नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंस से तो आप एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो। तो अब जैसे बहुत पीछे बीमारी आई थी लिम्पी, तो उसमें आपने अपना योगदान कैसे करा? क्योंकि बहुत सारी मतलब
बहुत सारी गायें तो सीधा मर गई थी, इलाज करने वाला ही कोई नहीं था, तो उसमें आपका कैसे योगदान था? देखो ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है कि लिंपिंग जब बीमारी आई थी, जब हम क्या कर रहे थे। हाँ जी। ये पूरा फरीदाबाद जानता है कि हम क्या कर रहे थे। पूरे फरीदाबाद शहर के अंदर जितनी भी गौशाला है सबने कपाट बंद कर दिए थे। जितने भी हॉस्पिटल है या नहीं थे, या गौशाला है या नहीं है, सबने कपाट बंद कर दिए थे। किसी ने भी लिंपिंग का एक भी केस नहीं लिया था। और हमने यहाँ से करीबन 400 गौवंशों को ठीक करके भेजा। ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, ऑन रिकॉर्ड सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे देख सकते हो। हम लाइव चलाते थे और दुनिया तक उसको पहुंचाते थे। 400 गौवंश यहाँ से ठीक करे हमने। नगर निगम ने भी छोड़े, फरीदाबाद के ने, और लोग ने भी काफी छोड़े हैं। और दिल्ली से तो काफी गाय आई हैं। एक ध्यान फाउंडेशन संस्था है, उसने काफी गाय पहुंचाई है हमारे पास। 400 गौवंशों को यहाँ से निकाले और करीबन उस पीरियड में हमने करीबन मेरे को लगता है 60-70 गौवंशों को जो लिंपिंग की थी उनको मिट्टी देने का कार्य किया है। और अब तक के कैरियर में जो मतलब हमने सेवा करी है 10-11 साल जो भी हो गए हैं, करीबन हमने 15 से 20 हजार गौवंशों को मिट्टी देने का कार्य किया है। क्योंकि बड़ा दर्द और पीड़ा होती है कि जीते जी तो एक रोटी नहीं, किसके लिए? इसके लिए। जीते जी एक रोटी नहीं और मरने के बाद 2 गज जमीन नहीं। बताइए, बड़ी शर्म की बात है हिंदुओं के लिए है। आज गैया मैया कहीं एक्सपायर हो जाती है, कहीं बदबू मारती रहती है, लोग देख के चले जाते हैं। सिर्फ उनकी ड्यूटी ये है कि फोन करना नहीं, अरे भाई साहब आप भी कुछ कर लीजिए। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास एक संस्था है, तो इसमें कितने लोग आपके साथ अभी तक जुड़ चुके हैं 10-11 साल में? कितने आपके सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वैसे जो आपके साथ जाके काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो मैं कह नहीं सकता कितने जुड़े कितने नहीं। आज तक मैंने किसी से कहा भी नहीं है भाई जुड़िए करिए, क्योंकि मैं एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उतरा हुआ हूँ। और ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ मेरे में समझ नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक पानी का गिलास भी नहीं उठा सकता जब तक वहां से पुकार नहीं आएगी। और उन्होंने, प्रभु ने मेरे को एक ड्यूटी दे रखी है, जो मेरे इष्ट देव है श्री बालाजी महाराज, उन्होंने एक ड्यूटी दे रखी है, मैं उस ड्यूटी को निभा रहा हूँ। लोग आते हैं चले जाते, कारवा बनता है, जुड़ता रहता है, लेकिन जब मैं पीछे देखता हूँ ना, शायद एक बंदा खड़ा नहीं होता। ये बड़ी एक पीड़ा है, क्योंकि मैन पावर नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास। किस चीज से गुजरे हमें ही पता है। घर में आटा नहीं होता है, बच्चों का फोन आता है कि पापा आटा नहीं है, लाएंगे। घर से लेके निकलता हूँ या फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ, रात दिन भगता हूँ, उससे जो पैसा 2 रुपया कमता है गैया में लगाता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर से फोन आ जाता है कि पापा ये दवाई नहीं है बच्चों के लिए, या ये खाने के लिए नहीं है, ये ले आना, लेकिन गाय पड़ी रहती है। मैंने सोचा देखो बच्चा बोल रहा है, इसकी पीड़ा मैं सुन सकता हूँ, इसको मैं बता सकता हूँ, भाई ठीक है बेटा अभी रुको मैं करता हूँ। लेकिन जब गाय पड़ी होती है, मैं इससे कैसे कह दूं रुक, क्योंकि ये कह नहीं सकती, सुन नहीं सकती। सुन तो सकती है लेकिन हम सुना नहीं सकते ना। पर मैंने ये भी सुना है कि गाय जितना समझदार भी कोई जानवर नहीं होता। ये मेरे नाना जी थे, वो बताते थे कि उनको बहुत प्यार था ऐसे ही, उनकी भी अपनी गौशाला थी। तो जब उनकी डेथ हुई तो अब गायों को तो नहीं पता कि वो मर चुके हैं, पर काफी गाय ऐसी जिनकी आंखों में आंसू थे। ये बात मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। देखो इस पे भी मैं कह रहा हूँ, आज सबसे ज्यादा समझदार इंसान है, लेकिन सबसे ज्यादा इंसान समझदार, लेकिन उससे ज्यादा हैवानियत या कोई नहीं है आज। मैं बताऊं, इंसान तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप भी हो मैं भी हूं, लेकिन जो इंसानियत है वो कहीं भी नहीं है आज। अगर इंसानियत उत्पन्न हो जाए तो शायद जितने भी जीव है पृथ्वी पर वो इस तरीका से दर दर नहीं भटकेंगे। मानता हूं ये माँ है, देख सुनिए, ये माँ है, ये माँ का नाम शब्द सुनते ही आदमी एक अलग सी उत्पन्न हो जाती है, एक अलग ऊर्जा आ जाती है। यार माँ को कैसे नहीं पता होगी भाई बच्चा पीड़ा में है, दर्द में है, कैसे नहीं पता होगी है? उसको पूरी रूप से पता है। हाँ जी। तो अब जैसे आप तो गौ सेवा के लिए पूरी तरह से उसी में समर्पित है, पर जैसे अब मैं हूँ या फिर और लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, तो वो गौ रक्षा में इतना नहीं कर सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते जितना आप हो। तो वो क्या करें कि अपना छोटा कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से दें? देखिए 3 तरीका के होते हैं जी। हाँ जी। तन, मन और धन। हाँ जी। मैं देखो, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो तीनों दे देते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि तन ही दे पाते, कुछ मन दे पाते, और कुछ ऐसे भाई मेरे पास टाइम नहीं मैं धन दे देता हूँ। 3 प्रकार की चीज है भाई। हम ये नहीं कहते कि भाई हमको ये दो वो दो, हमें भाई दवाई का खर्चा है 10 रुपये दवाई के लिए दे दीजिए, चौकर आता है या एम्बुलेंस में डीजल गिरता है, चारा आता है, यहाँ मैन पावर बिल्कुल भी नहीं है, इतना कह सकते हो भाई एक लड़का रख लो, उसकी सैलरी 10 जो भी है हम इकट्ठा करके दे देंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ अगर जितना हो सके, और हमारे लिए तो भाई साहब 1 रुपया भी 1 लाख है।
कोई देना तो है, हम तो भीख मांगने के लिए तैयार हैं, पर मैं भीख अपने स्वाभिमान के लिए नहीं मांगूंगा भाई। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, और मैंने भी बता दी मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। 2 रोटी आराम से मिल रही है, 2 सुबह मिल जाए, 2 शाम को मिल जाए, इच्छाएं कुछ है नहीं। अगर मेरी इच्छाएं होती तो शायद मैं आज कुछ बड़ा होता, शायद नहीं कर पाता। इच्छाओं को दबाया मैंने, जो 10 इंद्रियां उनको एकदम खत्म कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया, उत्पन्न नहीं होने दिया मैंने उनको। क्योंकि अब मेरे को दिख रहा है मेरी माँ विपता में है, मेरी माँ पे कष्ट है, मेरी माँ कूड़े के ढेर पर है, मेरी माँ पिन्नियाँ खा रही है, मेरी माँ एक्सीडेंट हो रही है, और मैं घर में आराम से बैठ के चाउमीन खाऊं? ये कहाँ की इंसानियत है भाई? है गाय माता किसकी? हिंदुओं की। पालता कौन है? हिंदू। रोड पे क्यों छोड़ता है? हिंदू। फिर दोषी कौन है? मेरे को ये बता दीजिए। हम दूसरे लोगों पे एलिगेशन लगा देते हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है। भाई किसी के खेत में जाती है तो वो फरसा मारता है, रोड पे डोलती है तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो फंदा मार देते हैं, है? और किसी घर पे जाती है, दरवाजे पे जाती है तो पानी मारते थे। बड़ी शर्म की बात है। मैं सबको हटाए के एक बात ही कहना चाहता हूँ, जब गाय माता रोड पे जाती है ना, वो आपके कष्ट को, आपकी विपत्ति को हरने के लिए जाती है। आप सोचते हो कि नहीं ये गाय आ गई एक रोटी देने की, आपकी एक रोटी की भूखी नहीं है गाय माता, आपकी विपत्ता आपकी हरने के लिए आती है कि भाई इस घर में सुख शांति हो, यहाँ से अगर कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं आगे चली जाती है। वो जबरदस्ती नहीं करते, आपके घर में नहीं घुसती। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर पे गौ माता आती है, अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो डंडा मारने का अधिकार नहीं है, आप हाथ जो के प्रणाम कर लीजिए, नहीं है तो ठीक है। मतलब जितना भी थोड़ा बहुत हम कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से कर सकते हैं, चाहे वो पैसों से हो या फिर मैन पावर से हो, या फिर हम कुछ नहीं कर सकते तो जो गायें आ रही हैं उनको रोटी दें या पानी पिलाएं, तो वही एक आम इंसान तो वही कर सकता है ज्यादा। हाँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि जुड़े तो बहुत काफी लोग हैं, हाँ जी, ये नहीं कह रहा, काफी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ चंद लोग लेकर के आते हैं जो गौ सेवा में हमारा सहयोग कर देते हैं। सहयोग, हाँ जी, एक राहुल जी है और एक क्या नाम है उनका, सागर है। मतलब देखो दोनों ड्यूटी करते हैं, जितना भी उन पे टाइम मिलता है, चाहे 10 मिनट का मिले, 15 मिनट का मिले, हाँ तो करते हैं, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। देखो घर की परेशानी होती है, समस्या होती हैं। हमने तो एक, हमारा तो यही है कि भाई सुबह उठना है, और सुबह क्या उठना, जब हमारी आंख खुलती है तो हमारे पास दरवाजे पर गैया के दर्शन होते हैं, तो वो लोग सहयोग करते हैं बेचारे, हर तरीका से लगे रहते हैं। और धन तो मैं देखो आज तक भी किसी से नहीं बोला है, धन मत दो, धन की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, आप सहयोग करिए ना। आप पूछिए भैया क्या सहयोग करिए, दवाई चाहिए, ठीक है भैया दवाई ले आइए, भैया डीजल नहीं है गाड़ी में, भाई डीजल ले आइए, भाई चारा नहीं, भाई चारा चाहिए, भाई पैसे का मेरे को लाभ नहीं, और पैसे तो मेरे को चाहिए नहीं। अगर पैसे मेरे को चाहिए होते तो मैं जो अपना छोटा मोटा जो बिजनेस कर रहा था, धंधा कर रहा था, जो भी था, तो मैं इसमें क्यों आता अगर मेरे को पैसे की लालसा होती तो। वो तो मतलब आपको अब जैसे हम देख रहे हैं और वीडियो में देख भी रहे होंगे कि जो इंसान बिना चप्पल के इतने साल तक रह सकता है, वो अपने लिए तो क्या ही सोच रहा होगा। नहीं देखो, वो देखो करवाने वाला वो है, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई साहब, बिल्कुल भी। मैं तो जीरो हूँ। अगर मैं कहता हूँ ना कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं के नाम पे तो छुरी है, एक गई वो होती है, बकरी होती है ना, मैं करती है, और कोई धींगड़ा सा बंदा आता है इतना लंबा छुरा लेकर, उसको काट के हंडिया में पका के घप खा जाता है। तो मैं के नाम पे तो छुरी है। देखो हम कुछ नहीं कर रहे, वो परमात्मा करवा रहा है, वो स्वरूप करवा रहा है, और हम कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि कई लोग होते हैं कि मार के खा जाते हैं। अब जैसे हमारे धर्म में तो ये है कि गऊ हमारी माता है और हमने माता का दर्जा दे रखा है, पर जो दूसरे धर्म है उनमें चलो माता नहीं मानते वो, और उनके धर्मों में अपना हिसाब से लिखा हुआ है कि उनको वो खा भी सकते हैं। तो जैसे हम माता मान रहे हैं और हम उनकी केयर कर रहे हैं, हम अपनी जगह ठीक है, तो वो भी तो एक तरह से अपनी जगह ठीक है, हम उसके अगेंस्ट क्यों है? जैसे मैंने कई बार, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा या आप गौ रक्षा में है, कि दूसरे धर्म वाले गाड़ियों में लेके चले जाते हैं इन्हें, ठीक है, और हम क्या करते हैं, उनको रोक के उनको तो मारते ही हैं, गाय को तो बचा ले जाते हैं और उनको भी मारते हैं। तो यहाँ पे हम गलत नहीं है, क्योंकि वो अपने धर्म के हिसाब से सही कर रहे हैं और हम अपने धर्म के हिसाब से सही कर रहे हैं। पर किसी को मारना क्या वो सही है? ले जाते हैं इन्हें, ठीक है, और हम क्या करते हैं, उनको रोक के उनको तो मारते ही हैं, गाय को तो बचा ले जाते हैं और उनको भी मारते हैं। तो यहाँ पे हम गलत नहीं है, क्योंकि वो अपने धर्म के हिसाब से सही कर रहे हैं और हम अपने धर्म के हिसाब से सही कर रहे हैं। पर किसी को मारना क्या वो सही है? देखो मारना और पैदा करना हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाला वो करता है, ये उसका काम है। दूसरी बात रही कि भाई वो लोग उठा के ले जाते हैं, इनको काटते हैं। हाँ जी। देखो हमारे लिए एक हीरा जवाहरात वो जीरो है, ये सब है गौ माता। और मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ, और मैं सरकार से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भाई पहले उन लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जो गौ माता को रोड पर छोड़ देते हैं। जब गौ माता रोड पर नहीं रहेगी तो कौन फंदा गेरेगा, कौन गाड़ियों में लोड गेरेगा भाई? मानते हो ना इस बात को? है
और रही दूसरी बात भाई वो क्या करते क्या नहीं, मैं किसी धर्म पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, नहीं मेरे किसी के धर्म से, मैं अपने धर्म को यानी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को इतना प्रबल करना चाहता हूँ कि वो बौने नजर आए। मैं किसी को मार कर काट कर ऊपर नहीं चढ़ना चाहता भाई। देखो ये लकीर है, ये रही, ठीक है जी, आपको दिख रही है। अब एक इससे बड़ी मेरे को इससे बड़ा होना है, इसे बिगर मिटाए, इसे बिगर कुछ करे, तो मैं तो इसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दूंगा ना। सही बात है भाई, अगर वो कर रहा है ठीक है, मैं भी अब करूंगा, मैं अपनी गाय को बचाऊंगा पूर्ण रूप से तरीके से, जैसे भी मेरे पे होगा। ठीक है। पर गलती उन लोगों की भी है भाई, किसी की आस्था से मत खेलो आप। अगर आस्था से खेलोगे तो महाभारत तो होनी है भाई साहब, आस्था से मत खेलो आप। देखो हमारी आस्था इसमें है भाई, ठीक है, आपकी आस्था है, हमारी आस्था इसमें है, तो भाई खाने के लिए तो बहुत भी कुछ खाएंगे, कुत्ता खा लो, बिल्ली खा लो, और भी चुकंदर वुकंदर दुनिया भर के डोले करके आपको कुछ खाना ही है, तो भाई गाय माता क्यों खा रहे हो। और फिर सुनो, ये गाय माता है ना, ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है। हाँ जी। पूरी पृथ्वी पर एक ही जीव ऐसा है, मैं बताऊं आपको, अगर गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो आप और हम बचेंगे, अन्यथा आप और हम नहीं बचेंगे। और मैं देखो, मैं हालांकि मैं कोई वो नहीं हूँ, पर जो मैं आज देख रहा हूँ, जिस माहौल को देख रहा हूँ, तो जो ये साल है ना, बड़ी विपत्ति का आने वाला है, बहुत ही ज्यादा भयानक स्थिति होने वाली है। क्यों, मतलब आपको क्यों लग रहा है ऐसा? ऐसा यूं लग रहा है कि आज गाय माता एक मां स्वरूप, यानी कि स्वयं नारायण इसमें निवास करते, 33 कोटि देवता इसमें निवास करते हैं। आज इसकी क्या दुर्गति है, आस्ता आस्ता देखिए क्या हालात हो रहा है। सरकार एक फर्रा लेगी इतना बड़ा, एक पेन ले लेगी, जगह लिखने पे लग रही है आज पोलोथीन बंद। यार जब पोलोथीन बंद है तो रोड पे कहां से आ रही है पोलोथीन? है आप कहीं भी जाइए कूड़े के ढेर पर पोलोथीन ही पोलोथीन है, और वो पोलोथीन इस गैया मैया ले रही है, भोजन प्रसादी ले रही है? तो बताइए भाई क्यों नहीं, मतलब जब आपने कागज में लिख दी तो उसको लागू करो ना धरातल पर भी। भाई पोलोथीन सबसे भयानक, अगर गौ माता किसी जान जा रही है वो पोलोथीन की वजह से जा रही है। और मैं, आपने पूछा नहीं पूछा, पर मैं अपनी नॉलेज के लिए और आपके लिए बताना चाहता हूं, जो लोग इसको देखेंगे और सुनेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4000 प्लस कौन है विधायक, 4000 प्लस है, और 500 प्लस सांसद है। फिर आ जाते हैं, क्या नाम तुम्हारा, उनके जो नीचे होती है टोली बनी होती है एक, बहुत सारे उनके नीचे जो वर्कर, हाँ ठीक है जी। हाँ जी। और अगर ये देखना कि भाई गौ माता का, चलो सरकार नहीं, मतलब सरकार नहीं कर रही अपने लेवल पर, या फिर ये लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, हाँ जी। तो जो विधायक हम चुनते हैं उनको, तो उनको भी देखना चाहिए भाई, इंसानियत के नाते तो देख लो भैया, आप उस एक राजनीतिक दाव पेच मत देखो, इंसानियत के नाते देख लो। अगर वो भी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हर विधायक करीबन 250 गाय बांधे, क्योंकि जब एक विधायक 5 साल में 5000 करोड़ का मालिक बन जाता है, सिर्फ 1.5 लाख सैलरी पे है, 5000 करोड़ का एक पैराग्राफ बना के तैयार कर लेता है। भाई ऐसी कौन सी बहन जो जड़ी बूटी पैदा करते हो जो 5 साल में 5000 करोड़ बना लेते हो? यार हमको भी बता दो, हम भी गौ सेवा कर लेंगे यार, है? ठीक है जी। फिर आ जाए सांसद की जिम्मेवारी बनती है करीबन 1000 से 1500 गाय रखने की। फिर उनके नीचे टोली आ जाती है, कोई ये है कोई वो है। करीबन सांसद के नीचे करीबन मेरे को लगता है दत्था होता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है सांसद का। करीबन उससे जो मैन पावर दे रखी है उनकी पार्टियों ने, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी में देख विश्लेषण नहीं कर रहा, और आज तक भी देख सकते हो, मेरे कहीं भी देख लो, मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, ना मैं किसी धर्म पे उंगली उठाता हूँ, मेरा मतलब नहीं। मेरे को अपने सनातन धर्म पर गर्व है, और मैं सनातन धर्म को ही प्रबल मानता हूँ, और वो ही बढ़ेगा। ये तो कीड़े मकोड़े आज नहीं तो कल जाएंगे, ठीक है जी। दूसरी बात, सांसद करीबन 1500 से 2000 गाय बांधे, और जो विधायक है वो करीबन 150 से 2000 गाय बांधे। उसके बाद जो नीचे आ जाते, कोई 500 कोई 700, अगर ऐसे ही गाय का वो संरक्षण करें, और जो 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 साल में बनाते, अगर उसमें से भी 5000 रुपये हर महीने इन गौ माताओं पर खर्च करें, तो शायद इस गौ माता कूड़े के ढेर पर नहीं मिलेगी। फिर आ जाते हैं पार्षद, अगर पार्षद भी ये जिम्मेवारी ले, पार्षद 100 150 गाय वो बांधे, भाई उन्हें भी तो कुछ मिलता है। भाई मेरी बात सुनिए, अगर आपको सेवा ही करनी है, भाई सेवा ये जरूरी नहीं है आप किसी पार्टी में घुस के करोगे या विधायक बन जाओगे जब ही करोगे। सेवा तो कैसे भी कर सकते हो, आप नहीं कर रहे हैं क्या? भाई लोग सहयोग करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात रही, पर जब आप उस राह पे उस डगर पर निकलोगे तो कारवा बनेगा आपके साथ, और लोग जुड़ेंगे और सेवा होगी। जब आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, सूरज को देखोगे नहीं है, खाओगे और लैट्रिन में घुस जाओगे, खाओगे लैट्रिन में घुस जाओगे, तो भैया कहाँ से कल्याण होगा? बाहर निकलो ना। फिर उसके बाद आते थे ग्राम पंचायतें, 3 कहना चाहता हूं मैं।
सांसद, विधायक, पार्षद और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत अपना ये सोचे, एक तरीके से भी मैं तो एक भी गौवंश रोड पर नहीं जाएगा। ग्राम पंचायत क्या है, गौचरण जमीन या तो सरकार द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा या जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी पावर है हाथ में, या उनके द्वारा गौचरण जमीन पर कब्जा हुआ रखा है। अगर उस गौचरण जमीन को हटा दिया जाए और मैक्सिमम हर गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा से, मैं जो देखा है, हमने आंकड़ा गिना है 2020 में, हमने आंकड़ा गिना था कि पूरे फरीदाबाद में करीबन 80,000 गौवंश रोड पर थी। ठीक है जी, 80,000 गौवंश रोड पर थे और हर गांव के अंदर करीबन 150 से 200 गौवंश है मैक्सिमम। मतलब कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते, कम ही होंगे। 150-200 बहुत हो जाते हैं। आदमी कहने में बहुत आसान है, लेकिन जब देखोगे ना 150 बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक छोटी सी जो गौचरण जमीन है वहां पर छोटी सी बाउंड्री करे, एक तरफ पानी का बना दे, एक तरफ चारे का बना दे। और ग्राम पंचायत सरपंच तो बोलो भाई आपकी जिम्मेवारी है, जो भी सरकार की तरफ से पैसा आता है गाँव के लिए, सरपंच की भाई सड़क बनानी है, पीने बिजली का, पानी का जो भी समस्या, उसमें से 5% वहां पे लगाइए। और गांव के हर बंदे से बोलो जो घर पे रहे, भाई आपको 100 रुपए हर महीने गौशाला के लिए देना है। 100 रुपए तो कोई ज्यादा, वो कोई ज्यादा भी। और ऐसे भी लोग है भाई साहब, कोई 100 देगा, कोई 5 रुपए देगा, और क्या पता कोई 5 लाख भी दे देगा। तो छोटे छोटे तैयार करो। अगर सरकार ये चाहती है कि भाई हम तो करीबन 50,000 एकड़ में एक बड़ी गौशाला बना देंगे और वहां उनका संरक्षण करेंगे, उनका वहां पालन पोषण करेंगे, नहीं हो पाएगा। पॉसिबल नहीं है। क्यों? जितनी बड़ी होगी उतने बड़ा काम भी चाहिए, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो कत्थे की गाय होती है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, जो हमने अब जितने पीरियड हमने करा है उसमें एक निकल के बात आई है, जो कत्थे पे गाय खाती है, अपना भोजन प्रसादी लेती है, पिन्निया पॉलीथीन खाती है, अगर उसको हम गौशाला में ले आते हैं तो उसका 0% बचना होता है। कारण क्या है? क्योंकि उस गंदगी, उसको महक आती है और गंदगी को खाना पसंद करते हैं। चारे पे लगती नहीं है। चारे पे लगने के लिए बड़ी दवाई देनी पड़ती है, टीके लगाने पड़ते हैं कि भाई ये चारा खाए भूख के लिए। नहीं, तो मेरा एक ये सवाल है कि आपको कैसे पता कि क्या, किस बीमारी के लिए क्या इंजेक्शन या क्या दवाई लगेगी? आपने देखिए, मतलब हम बताते हैं उसके लिए, जैसे किसी की कॉल आती है तो वो वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, भाई वीडियो भेज दीजिए हमारे पास। वो वीडियो को हमारे डॉक्टर हैं, 2-3 हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भेजते हैं। तो वो देखते, ज्यादातर 90% ज्यादातर घाव हो, कीड़ा हो या फीवर हो, यही होता है कि चारा नहीं खा रही हो, और कुछ नहीं। एक्सीडेंट में तो देखो जो हो जाता है, पैर टूट जाता है तो वहीं ले आते हुए प्लास्टर लगता है, तो उनको भेजते हैं, वो कंसल्ट करते हैं, भाई ये दवाई यहाँ पे लगा दो, ये दवाई वहाँ पे लगा दो। तो देखो, हम भी एक ज्यादा दिन से हमने देखा है, उस दिन से हमने गाय और भैंस पाली है, इतना हमें भी दिमाग है भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डॉक्टर पूरी राय देता है, अगर हमसे नहीं होता डॉक्टर आता है, पूरी तरीके से इलाज करता है, पूरी तरीके से देखता है। ये हमारा काम है जी। तो एक तो होता है गऊ पालना, एक गऊ सेवा। अब जो गऊ पालते हैं तो दूध निकाल के बाजार में बेचते हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे एक टाइम आता है कि गौ माता दूध देना बंद कर देती है, अब उन्हीं को बाजार में जाके बेच देते हैं। तो एक तरह से तो वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि बेचना, एक तरफ आप उनको माता कह रहे हो और एक तरफ उनको बेच भी रहे हो, तो उसको आप कैसे, वो भी हिंदू ही है और वो भी। देखो, यहाँ ये दूध की बात आपने बोला है कि दूध, अब तो ऐसी गैया है जो दूध दे रही है, वो भी रोड पर है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्यों है रोड पे? मतलब लोग ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं आजकल कि अब उनके तरफ फोकस ही नहीं है? इसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार होता है? क्योंकि जो एक गाय माता है ना भाई साहब, ये रोड पे बिखरी पड़ी है, एक उठाओगे 4 तैयार हो जाती हैं। ठीक है ना? उन लोगों का बिजनेस है सिर्फ, और कुछ नहीं है। पैसा कमाने की मशीन बना दिया इस गाय मैया को। करीबन मैं बताऊं, कहीं भी चले जाइए, इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा व्यापार है कि शायद इससे बड़ा व्यापार नहीं है कहीं भी। 50-50 गाय बांध रखी हैं लोगों ने, और घर में एक टूरा नहीं है। टूरा जानते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। एक आप बता दो क्या कहते, क्या होता है? भूसा। अच्छा अच्छा। जो चारा बोलते हैं वो नहीं है बिल्कुल भी। गाय माता आती है, इतना से एक तसला छोटा सा होता है, उसमें एक छोटा सा डाल के चुर्री भुर्री सी करके, और उसको जल्दी से दार निकालते और फिर भगा देते हैं। ठीक है जी? सिर्फ एक दूध का माध्यम बना रखा है और कुछ नहीं है। बात रही बेचने की, तो भाई बेचने की बात रही, जब वो पूरे सालों साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हमारी जीविका चलाती है, हमारे बच्चों का पालन पोषण करती है, हम उसके गाड़ी लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसी पैसे से जो गाय माता दूध देती है उसको बेच के जब पैसे आते हैं, और जब वो बूढ़ी हो जाती है उसको हम बेच देते हैं। ऐसा मैं भी ये प्रश्न करना चाहता हूँ, ऐसा क्यों करते हैं लोग?
है। लोगों श्रम की एक mentality- भावना आहत हो चुकी है, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको माँ से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ मणि चाहिए, पैसा चाहिए, किसी तरीके से आए, चाहे वो लाशों के ढेर पर चढ़कर आए। वही लोग होते हैं जो सबसे पहले अगर कोई और धर्म वाले लेके चले जाए ना, ऐसा करते वही सबसे पहले प्रश्न उठाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले 90% वही लोग होते हैं हाँ जी। जो आज कहते हैं हम गौरक्षक हैं। मैं तो सीधा क्या संदेश देना चाहता हूँ, वही लोग हैं जिनकी करीबन गाय रोड पर पूर्ण रूप से समर्पित हैं। भाई पहले अपनी गाय को तो घर पे बांधो ना भाई, क्या कारण है भाई, क्यों नहीं बांध रहे भाई? सही बात है, यही लोग समझते नहीं है और बस प्रश्न उठाने को सारे आगे हैं, पर जब कुछ करने की बात आती है तो कोई नहीं दिखता। देखो प्रश्न उठाने से बात नहीं बनेगी ना, काम तो काम करने से बनेगा ना भाई साहब, है। वही मैं काम करने के लिए इतने लोग आगे नहीं आ रहे हैं इसमें, तो उसके लिए आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग गौ रक्षा के लिए आगे आए, क्योंकि आने वाला टाइम अभी से ये हाल हो रहा है तो आने वाला टाइम तो और कठिन होता जाएगा। देखो मैं पहले ही बोला था, भी बोला था, हाँ जी। देखो अगर गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो हम बचेंगे। क्योंकि जहां जहां गाय कटी है या घटी है, वहां वहां हिंदू भी कटा और घटा है। कहीं भी चले जाए, कोई भी राज्य देख लीजिए, मैं प्रश्न चिन्ह लगा, काफी राज्य है, सबको पता है कौन कौन से राज्य है। क्योंकि अगर मैं किसी पे बोलूंगा तो लोग कहेंगे भाई, समझो मेरी बात को। मैं तो यहाँ अच्छा संदेश देना चाहता हूँ और अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, जितनी भी गौ सेवा करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, पहले उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करवाई, उनको खींचो। जो लोग इनका व्यापार कर रहे हैं कि भाई दूध निकाल लिया और बेच दिया, ऐसा उनको रोको ना पहले। भाई उनको रोक दोगे तो गाय माता रोड पर नहीं रहेगी, और जब गाय माता रोड पर नहीं रहेगी, अपने घर में सुरक्षित रहेगी, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ना हम किसी जिहादी पे उंगली उठाएंगे जो कह देते भाई जिहादी है, ना फिर हमारे पे कोई प्रश्न चिन्ह लगेगा भाई हमने किसी से गलत बोल दिया गई माता के लिए, या कुछ होना ही नहीं है भाई, शांतिपूर्वक जीवन बीतेगा भाई। ठीक है, ठीक है। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैंने सवाल शायद शुरू में ही पूछा था वो दोबारा पूछना चाहता हूँ कि आपने कुछ ऐसा एक टारगेट ले रखा है कि जैसे आपने कहा कि देश भर में जब सारी जगह गायें सड़क से हट के गौशाला में या फिर लोगों के घर में होंगी तब खत्म करेंगे अपना ये। देखो भाई टारगेट, कोई मैं बिजनेसमैन तो नहीं है, मैंने टारगेट ले रखा है भाई मेरे को तो इतना कमा के ना है या इतना बढ़ना है, नहीं। ये एक सेवा है, और सेवा मेरे को लगता है शायद मैं रहूं ना रहूं, बहुत लोग मैंने नाम भी लिया था भाई, जो लोग लगे हुए हैं शायद वो करेंगे, वो नहीं रहेंगे तो वो आगे भी जाएंगे और भी करेंगे लोग। तो टारगेट इसमें किसी चीज का टारगेट नहीं, सेवा भाव में कोई टारगेट नहीं है भाई। क्योंकि देख सेवा भाव है, शायद आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, तो गौ माता तो रहेंगी है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ भाई साहब, मेरी विनती है आप लोगों से, अगर ये आपके घर पे आए, आपकी विपत्ति को हरनी आती है, एक रोटी जरूर दें, गर्म पानी ना फेंकें, लठिया ना मारें। अगर ये कहीं रोड पे दिखती है, कोई बीमार है, घायल है, तो अपना समय दीजिए। ये नहीं है कि भाई कोई गौ सेवा कर रहा है उसको फोन मिलाओ, हाँ जी भाई साहब आए, आपकी कुछ जिम्मेवारी बनती है ना, आपकी माता है ना, आप भी इस संस्कृति में उत्पन्न हुए हो, आप पैदा हुए हो, इस संस्कृति को मानते हो और हिंदू हो आप, और गौ माता को बोलते हुए माँ है हमारी, तो आपकी कुछ जिम्मेवारी बनती है। आपकी इतनी जिम्मेवारी नहीं है कि फलाना आदमी काम कर रहा है, हेलो भाई साहब आ जाइए यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। भाई मान लो एकला बंदा है, कैसे मैनेज करेगा भाई? आप दो होंगे, शायद वो लड़ पाएगा, कर पाएगा है। गौ माता को मिट्टी देने के लिए एक बंदे से काम नहीं होगा कि वो जेसीबी खपचे में भी रखनी पड़ती है, और जब टीका उपचार करते कम से कम 10 से 12 लोग चाहिए, कहाँ से इकट्ठे करें भाई? हमारे पास इतना धन नहीं है कि भाई हम लोगों को पैसा देकर और इसमें लगाएंगे। और फिर सेवा भाव है, हमारे पास तो सेवा के लिए पैसा नहीं है, हम लोगों के लिए कहाँ से देंगे? तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है और सभी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं भाई साहब, गौ सेवा ये सबसे बड़ा पुण्य है। और जो आज श्री मन भागवत कथा होती है 7 दिन की होती है, ठीक है जी, मैं किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, देखो वो अपनी जगह है, लेकिन जो 7 दिन की भागवत कसने से पुण्य मिलता है वो एक दिन गौ सेवा से मिल जाता है। करके देखो, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मन लगाए के और सारी की सारी शक्ति लगाए के, जो भी इंद्रियां हैं, अगर इस पर फोकस करोगे एक दिन भाई मेरे को करना है, तो ये लगा लो कि शायद ही, मैं ये तो नहीं कह रहा आपके पास धन आएगा, ये आएगा, लेकिन शांति जरूर मिलेगी। और जिसको शांति मिलेगी, जिसको संतुष्टि होगी, तो वो सबसे बड़ा प्रबल आदमी है इस दुनिया में। क्योंकि शांति है नहीं किसी को भी, और शांति जरूर चाहिए, और शांति के लिए ये सबसे उत्तम मार्ग है गौ सेवा। तो अब वीडियो खत्म करने का टाइम है। वीडियो खत्म करने से पहले जो मैंने सीखा या जो मैं भगत जी की बात सुन के जान पाया हूँ, वो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे कभी भी, तो आप अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है, चाहे आप एक रोटी दें, चाहे आप पैसे से हेल्प करें, या फिर जैसे भगत जी ने कहा तन मन धन, तीनों में से जो भी आप हेल्प कर सकते हैं वो जरूर करें। क्योंकि गाय एक ऐसी चीज़ है जो हमें, जितना हम उनके क्लोज जाएंगे उतना ही वो हमारे क्लोज आ जाएंगे। और
मैं नहीं मानता कि गायें जितनी समझदार या फिर इतनी समझदार कोई और जानवर नहीं हो सकता। तो मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा कि आप कहीं ना कहीं जिस भी शहर में है वहाँ पे जो भी गौ रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं उनके साथ जुड़े या अपना एक संगठन बनाए जो गौ रक्षा के लिए आगे आगे काम करेगा। भगत जी कुछ आप आखिरी संदेश लोगों को देना चाहेंगे तो? भाई साहब मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, ये माँ है आप लोगों की, और आपका कर्तव्य बनता है कि माँ को किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाए। ये नहीं है कि रोड पे छोड़ दो, पर जिस दिन गौ माता रोड पर नहीं रहेगी ना, उस दिन हर घर में पूरे देश में खुशहाली आएगी। सिर्फ मेरा यही संदेश है। जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव। ओम नमो नमः नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम, हर महादेव।